हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस के बारे में। संभवतः आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू हो जाएगा और इस वीडियो में आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप इस सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को jobsuru.com से डाउनलोड कर लें। पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये टेस्ट केवल ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का लिया जाएगा, बाकी उम्मीदवारों का ये टेस्ट नहीं कराया जाएगा। उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की। तो इस एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फर्स्ट स्टेज एग्जाम के नंबरों को मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स तथा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज कंप्यूटर आधारित परीक्षा की। तो इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस तथा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा तथा इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी और गलत उत्तर के लिए 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट केवल ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का लिया जाएगा। इसके बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट तथा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट तथा जूनियर टाइम कीपर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का लिया जाएगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा, इसको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन इसको सभी उम्मीदवारों को क्वालिफाई करना होगा। अगर टाइपिंग की बात करें तो आपको 30 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट जो है आपको हिंदी में टाइपिंग करनी होगी। ये टाइपिंग जो है कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी और हिंदी टाइपिंग जो है कुर्तीदेव तथा मंगल फॉन्ट में ली जाएगी। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, यानी सभी एग्जाम में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। अगर फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम की बात करें तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 40% नंबर लाने होंगे और ईडब्ल्यूएस को कम से कम 40% नंबर लाने होंगे। जिनके 40% से कम होंगे वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 30% नंबर लाने होंगे। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 30% नंबर लाने होंगे और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 25% नंबर लाने होंगे। इसी तरह सेकेंड स्टेज रिटन एग्जाम में भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। इसमें भी आपको अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 40% नंबर लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 40% नंबर लाने होंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी को 30% और एससी कैटेगरी को 30% तथा एसटी कैटेगरी को 25% नंबर लाने होंगे। वहीं पर इसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट को 2% की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके गणित के सिलेबस की, यानी मैथमेटिक्स की। तो इसमें आपसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेसिमल यानी कि दशमलव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन तथा परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तथा टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस तथा एलिमेंट्री अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और एलिमेंट्री स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सिलेबस की। इसमें आपसे एनालॉजिस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्लीशन ऑफ नंबर तथा अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन तथा सिमिलरिटी और डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन तथा एनालिटिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलोजियम, जंबलिंग, वेन डायग्राम तथा पजल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन तथा डिसीजन मेकिंग तथा इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की। तो इसमें आपसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, भारत की कला और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें आपसे 10वीं तक के सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तथा भारतीय राजनीति और शासन संविधान तथा राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपसे अंतरिक्ष और भारत के परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण संबंधित मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा कंप्यूटर और कंप्यूटर के अनुप्रयोग यानी कि कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर के एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही कॉमन अब्रिविएशन तथा भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा भारत की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में पूछा जाएगा और भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में पूछा जाएगा। फ्लैगशिप सरकारी कार्यक्रम तथा भारत की वनस्पति और जीव से संबंधित क्वेश्चन होंगे, भारत की संपूर्ण सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस। आप इसका ऑफिशियल पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको इस डाउनलोड हेयर बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें, जिससे आप अपनी परीक्षा की रणनीति अच्छे से बना सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डाउनलोड करने